नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हैं। पीएम मोदी इस बार आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इस बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। 31 जुलाई यानी कि आज ही के दिन हम सभी देशवासी शहीद उधम सिंह जी की शहादत को नमन करते हैं। ऐसे अन्य सभी महान क्रांतिकारियों को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। पीएम ने आगे कहा है कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है। 13 से 14 और 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू के कुछ हिस्सों में रविवार तड़के भूकंप आया, जिसके झटके बिहार के कुछ जिलों में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार काठमांडू के कुछ हिस्सों में रविवार तड़के भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के कटिहार, मुंगेर, मधेपुरा, बेगूसराय, सीमांचल क्षेत्र के कुछ अन्य उन शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। भूकंप के कारण जान माल का नुकसान होने की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया, भूकंप रविवार सुबह 7:58 पर आया। इसका केंद्र काठमांडू से लगभग 147 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर गहराई में था। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस का घेराव करेंगे। वहीं राज्यों में राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पर भी कांग्रेस नेता प्रदर्शन करेंगे। योजना के अनुसार दिल्ली में पार्टी के सांसद महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए संसद में चलो राष्ट्रपति भवन का आयोजन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ CWC के सदस्य और वरिष्ठ नेता उस दिन पीएम हाउस का घेराव में भाग लेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यहां पे एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाजियाबाद मेरठ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे वाहनों का 20,000 रुपये का चालान काटेगी। स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की पहचान की जाएगी। गौरतलब है कि मेरठ एक्सप्रेसवे बनने के बाद रॉन्ग साइड से आ रहे दोपहिया और तिपहिया वाहनों का लगातार कई बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। इतने हादसों के बाद ही बाइक सवार हैं कि लगातार इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के चलते NHAI ने यह कदम उठाया। ऐसा माना जा रहा है कि अगस्त महीने के पहले हफ्ते से यह कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हर टोल बूथ पर स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश कहीं राहत लेकर आई तो कहीं ये बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। कानपुर समेत कई शहरों में बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जताया कि अगस्त के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में बादल, बारिश समेत आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 31 जुलाई को गरज के साथ 1 या 2 बार बारिश होने की संभावना है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी भ्रम की वजह से शनिवार को अचानक दिल्ली की शराब दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोगों को लगा कि अगर 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी वापस आएगी तो कुछ दिनों तक शराब की कीमतों पर उसका असर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि फिलहाल चल रही पॉलिसी को 1 महीने यानी अगस्त माह के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी डिस्काउंट ऑफर जारी रहेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो उनके पास भी यह खबर आ रही कि अगर अचानक से यह पुरानी पॉलिसी लागू कर दी जाए तो लोग पैनिक बाइंग शुरू कर देंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने आवेदन के लिए 18 साल के होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे कभी भी युवा को साल के पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे वो लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनुपम चंद्रा पांडे ने सभी राज्यों के CEO, ERO और AERO को यह निर्देश दिया है कि ये सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करने में जुट जाएं ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट के नाम में जोड़ने के लिए आवेदन दे सके। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और भाजपा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गतिरोध की खबर है। शिंदे के CM बने करीब 1 माह होने आया है, लेकिन नए मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है।
शिवसेना में बगावत के बाद 30 जून को शिंदे को सीएम पद की और भाजपा नेता व पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई थी। उसके बाद शिंदे ने विधानसभा का विश्वास मत अर्जित कर लिया था। इसके बाद से मंत्रिमंडल के विस्तार का मामला अटका हुआ है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिंदे संभावित मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में दौरा टल गया। दिल्ली में वे भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। 100 करोड़ से ज्यादा के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार राज्य उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी मंत्री रहेंगे या नहीं, इसका फैसला आज शाम तक हो सकता है। पार्थ के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में अंदर ही सुर उठने लगे हैं, इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार शाम को पार्टी की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्थ चटर्जी के भाग्य का फैसला होगा कि वे मंत्री रहेंगे या नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैबिनेट की बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भी पार्थ चटर्जी की मंत्री पद का मामला भी उठ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल ग्रुप में आज दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रुप के डायरेक्टरों के ठिकानों पर सुबह 6 बजे से अभी तक छापेमारी चल रही है। करीब 20 ठिकानों पर दर्जनों अधिकारी एनकाउंटर से संबंधित दस्तावेज खंगालने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद की इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल, गुरुग्राम के मेट्रो हॉस्पिटल, नोएडा के सेक्टर 11 और 12 स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में ये रेड डाली जा रही। आईटी विभाग को टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार की अहम योजना पीएम किसान निधि योजना सबसे अहम है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बैंकों को एक और निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों से गाँव में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की आसानी से कर्ज देने को कहा है। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ घंटों मीटिंग की थी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में आज से मानसून की बारिश और तेज होने की संभावना है। इसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश होगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के उत्तर भारत में बने रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इसके चलते एक बार फिर से अगली सूची तक अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाएगा। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।